नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आजकल आप जैसे देख रहे हैं बहुत से हमले हवा से होते हैं, बहुत सी हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इन्हें बचाने की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों हर कंट्री के लिए एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की जरूरत है और इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है और काफी ज्यादा सफलता भी मिल चुकी है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हर कंट्री अपनी कुछ एक स्ट्रैटेजिक साइट को स्पेशल सुरक्षा के लिए चुनती है, उसे नॉमिनेट करती है। इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकते हैं, एयरफोर्स बेसिस भी हो सकते हैं, इसके अलावा ओलंपिक स्टेडियम भी हो सकते हैं और भी बहुत सी चीजें हो सकती है। ये तय करता है कि किस देश के लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन स्ट्रेटेजिक साइट को कड़ी सुरक्षा दिया जाना 3 दशकों तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और दोस्तों पास्ट के समय के अंदर अटैकर ज्यादातर क्लोज रेंज म्यूनिशन का इस्तेमाल करते थे अटैक के लिए। इसके लिए उन्हें दोस्तों जिस साइट पे अटैक करना है वहीं जाना पड़ता था, विजुअल कांटेक्ट की भी जरूरत होती थी और ज्यादातर दोस्तों सिंपल एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाता था किसी भी जगह पर अटैक के लिए। और ऐसे में दोस्तों डिफेंस सिस्टम जो इनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए होते थे वे भी बहुत ज्यादा सिंपल थे। लेकिन दोस्तों आजकल जो हमें थ्रेट है वो स्पेशली स्वार्म ड्रोन्स का है, लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल का है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा एक्यूट होता है, एकदम से अटैक होता है। तो अब दोस्तों कंट्रीज अपनी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को दोबारा से एग्जामाइन कर रही हैं। दोस्तों एयरफोर्स के बेसिस को बचाने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों इसके अंदर अगर कोई डायरेक्ट अटैक होता है रनवे के ऊपर तो उससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब अटैक किसी विशेष साइट के ऊपर हो, किसी बिल्डिंग के ऊपर हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी रेंज लिमिटेड है। इसके अलावा इसे बहुत ज्यादा म्यूनिशन की जरूरत होती है और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पर्सनल की भी जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों 1980 और 90 के दशक में इन वेपनरी के अंदर एक क्रांति हुई। स्पेशली दोस्तों जो अटैकर थे उनके पास ऐसे वेपन आ गए जो लॉन्ग रेंज के थे, जिनका अटैक बहुत ही प्रिसाइजली होता था, एकदम टारगेट के ऊपर होता था, उन्हें टारगेट के नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे में जो हमारे क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बेकार हो गए क्योंकि वे दोस्तों इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे जो लॉन्ग रेंज के म्यूनिशन थे। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जीपीएस गाइडेंस सिस्टम भी आ गया, अब अटैक और ज्यादा एक्यूरेट होने लगा। तो ऐसे में दोस्तों अब तो हमें बहुत ज्यादा क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी है। और उसके बाद दोस्तों इसराइल ने आयरन डोम और ड्रोन डोम डिफेंस सिस्टम बनाए जो कि इसके अंदर स्पेशली सुरक्षा दे सकते थे और उसे ऐसी चीजों की जरूरत भी थी। और दोस्तों जहां तक बात है ड्रोन डूम की, तो ये 3.5 किलोमीटर तक किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता था और इसे गिरा सकता था। और उसी तरह से दोस्तों इंडिया ने भी इसके ऊपर काम किया, हालांकि उसने एडवांस्ड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है, लेकिन अभी वह क्विक रिएक्शन एंटी बैलिस्टिक सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप कर रहा है। और ये सिस्टम किसी भी वेदर में किसी भी एरिया के अंदर काम कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी लगा है ताकि अगर कोई एयरक्राफ्ट का रडार इसे जैम करने का प्रयास करे तो सफल ना हो सके। इस सिस्टम की मिसाइल को एक ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है और कैनिस्टर के अंदर रखा जाता है और इसके अंदर सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इसकी मिसाइल सिंगल स्टेज्ड है और इसके अंदर मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है गाइडेंस के लिए, साथ ही एक 2-वे डाटा लिंक भी दिया गया है। और डीआरडीओ ने ही इसके लिए एक टर्मिनल एक्टिव सीकर भी बनाया है। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मूवमेंट करते हुए भी टारगेट को सर्च कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों इंडिया का QRSAM बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसे स्टैंडिंग वे में भी लगाया जा सकता है और साथ ही इसे मूवेबल भी बनाया जा सकता है। ये 360 डिग्री की कवरेज देता है। इसके अंदर दोस्तों एक्टिव एरे बैटरी सर्विलियंस रडार और एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार लगा है। और अभी दोस्तों इंडिया कुछ एडिशनल सिस्टम भी बना रहा है। इसके अंदर स्मॉल और अफोर्डेबल इंटरसेप्टर मिसाइल है, लेजर बीम डिफेंस है और इसके अलावा बहुत सी नई कैटेगरी के क्लोज रेंज थ्रेट के लिए भी बहुत सी चीजें बनाई जा रही हैं, जिनके अंदर ग्लाइड बॉम्ब, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से बचना भी शामिल है। हालांकि दोस्तों जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर S-400 सिस्टम, पैट्रियोट, आकाश, डेविड स्लिंग शामिल है, ये कई किलोमीटर तक थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में जो दुश्मन है वो लॉन्ग रेंज के डिफेंस को बाईपास कर देते हैं। तो ऐसे में हमें शॉर्ट रेंज के हमेशा ही एयर डिफेंस सिस्टम की एक जरूरत है। और चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन दोस्तों क्लोज डिफेंस कैपेबिलिटी के बिना ये बेकार है, क्योंकि इससे ही हम अपने
स्ट्रैटेजिक लोकेशन को और सेंसिटिव टारगेट को बचा सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों इसराइल ने सबसे ज्यादा काम किया और दुनिया में उसका नंबर 1 है। और अब दोस्तों 2020 के बाद ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस एक कमबैक कर रहे हैं, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और ये समझी जा रही है वर्ल्ड वाइड। और इंडिया भी इसके अंदर बहुत सा काम कर रहा है। उसका क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगभग रेडी है, इसके बहुत से ट्रायल हो चुके हैं और इसके अलावा अन्य सिस्टम के ऊपर भी काम किया जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।